यह कहानी है महारानी पद्मावती की। सुंदरता जिसकी पहचान थी, पर आत्मसम्मान उसकी असली शक्ति। अपने राज्य से पहले अपने स्वाभिमान को चुना। कहानी की शुरुआत होती है सुदूर दक्षिण सुंदर द्वीप सिंघल देश से, जहाँ जन्मी थी रानी पद्मावती। उनकी सुंदरता की चर्चा भारत के कोने कोने तक फैल गई। राजा रतन सिंह चित्तौड़ के पराक्रमी राजा स्वयं उनकी खोज में सिंघल पहुंचे और विवाह कर उन्हें चित्तौड़ की महारानी बनाकर लाए। और अब इस भूमि की रानी बनी थी पद्मावती। दिल्ली के गद्दी पर बैठा था एक महत्वाकांक्षी, क्रूर और लालची सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसकी नज़र पड़ी पद्मावती की सुंदरता पे, तो उसने अपनी सेना को लेकर चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। पर उसे किला नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी पद्मावती। एक रानी कोई वस्तु नहीं होती, पर खिलजी के लिए वो एक जीत की ट्रॉफी थी। उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाया और मांग रखी, रानी पद्मावती मेरे हवाले करो। चित्तौड़ की दीवारों के भीतर एक फैसला हो चुका था। राजा रतन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। अब खिलजी का आक्रमण तय था। लेकिन उससे पहले रानी पद्मावती ने चुना जौहर। एक ऐसा अग्निकुंड तैयार किया गया जहां 16,000 राजपूत स्त्रियों ने एक साथ आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी। रानी पद्मावती सबसे आगे थी। समथिंग कि अपने आप को साथ में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। किसी भी ऐतिहासिक घटना को सच मानने के लिए 3 चीज तलाशते हैं। पहला, प्राइमरी सोर्सेज यानी मूल स्रोत। दूसरा, कंटेम्परेरी राइटिंग्स यानी उस समय के लिखे गए दस्तावेज। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक प्रमाण। लेकिन पद्मावती की कहानी तीनों में गायब है। कई इतिहासकार मानते हैं पद्मावती एक काव्यात्मक पात्र है, इतिहास नहीं। इतिहास और विज्ञान का आधार होता है प्रमाण, और जब प्रमाण नहीं तो इतिहास नहीं। परंतु दोस्तों, मेरी राय में ये कहानी सत्य हो या असत्य, लेकिन नारियों को इस कहानी से मोटिवेशन मिलती है। यही सबसे बड़ी बात है।